और आपके घर पे सांसद जी आए थे, हम भी थे, आप भी थे, आप लोग भी थे। हमने तो एक ही सवाल पूछा था, क्या आप साथ देंगे? उन्होंने बोला था कि हाँ साथ देंगे। क्या दे रहे हैं साथ? कोई नहीं साथ है, कोई बात नहीं करने आया कभी। इस मैटर में कोई बात कोई नहीं कर रहा है। समझिए, जो जांच कर रही है पुलिस, चाहे वो आजमगढ़ की रही हो या मऊ की रही हो, जब जिस दिन से वो लोग छूट गए उस दिन से न तो कोई पुलिस वाला यहाँ आया, न कोई अधिकारी आया। केवल बस वही है, दूर से जांच चल रही है, सब कुछ चल रहा है, यही बताया जा रहा है। आज महिला मंच ने इस चीज़ को बोला तो हमको लगा कि कम से कम ये मंच, महिला विकास मंच ने बोला कि हम इस मऊ जांच क्यों गई इसका ज़रूर पता करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, उसको तो पूछना पड़ेगा ना कि जब हम रहने वाले यहाँ के हैं, सारी चीज़ें यहीं की है, मऊ क्यों गए? यही का है, मऊ मतलब क्यों? हैं? और यहाँ के अधिकारी भी सक्षम थे, वो कर रहे थे जांच, तो किस बिहार पे जो है ये मऊ उठा के भेज दिए। और एकदम मतलब गलत तरीके से रात को रिहाई होती है। दूसरी चीज़, पहले तो पीड़ित को बताया नहीं गया। जब 14 तारीख की डेट लगी थी, उसके बाद क्या इतना आनन फानन आया था कि 8 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ, 9 तारीख को रात को 11:30 बजे जेल में बैठा के और उनको 11:30 बजे वहाँ से बेल मिली है, हैं? जबकि हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि 6 साढ़े 6 बजे के बाद नहीं रिहाई नहीं होती है। अब एक बच्चे की मुख्यमंत्री तक न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो क्या करना चाहती सरकार? जब मुख्यमंत्री अगर सुन लिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। हमारी इतनी हिम्मत, अभी 40 दिन ही मेरी बच्ची को मरे हुआ, मैं इतनी सामर्थ्य मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि अगर कहीं से सरकार से मुझे थोड़ी भी उम्मीद होती तो मैं नहीं खड़ी होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चीज़ करने के बाद, ये चीज़ होने के बाद सब यही कहेंगे कि माँ जो है किस तरीके। मैं इसलिए नहीं खड़ी हुई कि मुझे इससे कोई फ़ायदा है, मुझे बस ये है कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए, चाहे वो कैसा भी तरीका हो। क्योंकि मुझे पैसे लेके मुंह को बंद करके एक कमरे में सोना नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आज तक नहीं जान पाई मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या था, किस स्थिति, किस परिस्थिति में वो मारी गई, कि उसके साथ क्या किया गया। आज भी मैं उसके बैग नहीं पाई हूँ, आज भी वो जांच में जमा है। जांच क्या हो रहा है? बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो आपकी जांच पहले हुई होगी उसमें भी छेड़छाड़ हो सकता है। मुझे लगता है इसीलिए मैंने ये मंच ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी पक्का है कि मेरी बेटी का जो फ़ोटो हमने खिंचवाया, पता नहीं वो हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो उस वक्त इतने आघाती थे, इतने दर्द में थे कि हमने फ़ोटो अपनी बच्ची के ली ही नहीं। और जो प्रशासन के थ्रू लिया गया था, पता नहीं अब हमें वो मिले कि ना मिले। जो फुटेज मिली हैं उसमें भी आधे अधूरे फुटेज मिले हैं। पूरे जिस दिन दिखाए जाएंगे मैं उस दिन मानूंगी कि मुझे न्याय के लिए किसी ने लड़ाई की। क्या भरोसा है, आज कई ज़िलों में इसको भेजा जा रहा है, हो सकता है सब इधर उधर हो जाए। अगर जिले में कहीं भी अत्याचार होता तो आप लोग जाएंगे वहाँ? हाँ, अगर कोई भी मतलब पीड़ित है, मैंने इसीलिए नंबर जो वो किया है, उस नंबर पे के थ्रू अगर हमें पता चलेगा जाएंगे ज़रूर। चाहे आपके थ्रू पता चले, चाहे वो खुद फ़ोन करके बताएं, या हमें कहीं से भी न्यूज़ मिलेगी तो हम ज़रूर जाएंगे। और मैं ये पक्का करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे वैसे तो, कि उनको न्याय मिले, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक पहुंचना पड़े। अगर कोई कहे कि हाँ अपने बेटे को न्याय को दिला नहीं पा रहे, आगे हमारे यहाँ गई, तो हम तो अगर नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बहुत हद तक जा सकती हूँ, तो मैं तैयार हूँ। अभी तो ये 40 दिन बीता है, 40 साल थोड़ी बीतने दूंगी। आप इंतजार करिए और वाच करिए। हमारी लड़ाई एक बहुत बाहुबली आदमी से है, बहुत शक्तिशाली आदमी से है। उनके आगे हमारी कोई लड़ने की औकात नहीं है, लेकिन मैं अगर लड़ रहा हूँ तो सिर्फ अपने हिम्मत और बल पे, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। ये शरीर है, ये एक दिन सबकी छूटनी है, तो ठीक है अगर वो ले लेते हैं तब भी मुझे कोई इस नहीं, कम से कम ये रहेगा कि मैंने आखिरी सांस तक अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी ना। क्योंकि मुझे मरने के बाद भी ये सुकून रहेगा कि मैं लड़ी, नहीं मिली, वो मार दिए तो अब कहाँ से दिलाऊंगी। लेकिन अगर ज़िंदा रहूँगी तब तक, ये सांस जब तक चलेगी तब तक न्याय के लिए लड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कहीं हद तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोबारा कोई नेता विधायक नहीं? कोई नहीं आता है, अब कोई नहीं आता है। न विपक्ष आ रहा है, न जो हमारी सरकार है वो आ रही है, कोई नहीं आ रहा है। सब लोग बैठ गए? सब लोग शांत हो गए। तो क्या मैं भी शांत हो जाऊं? क्या मैं भी शांत तो मैं यही तो सोच रही हूँ, छोटी छोटी बातों को विपक्ष उठाता है, लेकिन श्रेया तिवारी के मैटर में विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। क्या ऐसा डर है, कौन सी ऐसी खौफ है उन लोगों को
कि वो इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों को अगले सदस्य दिखाते हैं हाँ। विपक्ष होके। आपकी बातें कभी कभी नहीं। कभी नहीं हुई। क्या करना चाहेंगे आप लोग? जरूर करना जरूर चाहेंगे। बात तो हम उनसे करना चाहते हैं और मौका और अगर मिलेगा मौका मिलेगा तो हम करेंगे बात भी, उनसे। करेंगे। विश्वास है कुछ कि आपके पक्ष में बोलेंगे? हाँ, ये विश्वास है क्योंकि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब तक वो थे बहुत करते थे और आगे भी मुझे पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वही यहाँ आए फिर, क्योंकि हमारी जनता आजमगढ़ की ये जानती है कि निरहू जी क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं, सब जान रहे हैं। निरहुआ जी आपके दरबार पे द्वार पे आए थे, यहाँ पे आए थे, आने के बाद भी वादा किए कि हम साथ देंगे, साथ नहीं दिए। नहीं, साथ तो देखिए उन्होंने सिर्फ अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर टाल दिया कि वो वहाँ विवेचना गए ही है, जो उसको बहुत विस्तार से पढ़ते हैं फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। मुझे तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिखी, ना मुझसे ये बताया गया कि जब अभी पढ़ नहीं पाए, अभी वो पढ़ नहीं पाए।